हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग इतिहास से संबंधित दो प्रश्न देखेंगे जो कि आपका आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछे जा चुके हैं। अब इसमें देखिए, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो है जेई और एएलपी एंड टेक्नीशियन में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बार तो बिल्कुल नहीं पूछा गया। आप लोगों ने देखा, केवल करंट अफेयर पूछा था। पहले भी कम ही पूछा जा रहा था। ठीक है, बहुत कम, 2-4 क्वेश्चन है, शिफ्ट में 5। अब देखिए, ये जो सीरीज अपना चल रहा है, ठीक है, पॉलिटी का मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आप जाके देख सकते हैं, 3 घंटे के आसपास का वीडियो है, ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो सीरीज है इसमें हम लोग इतिहास का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखने से लाभ क्या होगा? एक तो आपको हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, हूबहू मिलेंगे, मतलब एक शब्द का भी इधर उधर हेरा फेरी नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे मिल जाएंगे आपको। दूसरी बात, कुछ में क्या रहेगा, जैसे बहुत सारा डाटा प्रश्न में दिया रहता है, वही आपके उत्तर में मिलेगा, यानी क्वेश्चन वाला मैटर आंसर में, आंसर वाला मैटर क्वेश्चन में, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। तीसरी बात यह है कि आपको लेवल का अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल तक का हमें पढ़ाई करना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 2024 में जो एग्ज़ाम हुए या इसके पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं, जितना कंटेंट है, इवन एसएससी के भी कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा। रीज़न क्या है उसके पीछे वो भी समझ लीजिए, क्योंकि जो टीसीएस है वही एग्ज़ाम रेलवे का करा रहा है और टीसीएस ही एसएससी का एग्ज़ाम करा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ से भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, लेकिन पहले रेलवे पूरा कंप्लीट करा दूंगा उसके बाद। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है। कारगिल युद्ध 1999, कारगिल युद्ध 1999, ये पाकिस्तान के साथ हुआ था। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई 1921। जुलाई 1921। ये वही दौर है, खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, साथ ही साथ भारत में असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जेम्स ए हिक्की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स ए हिक्की बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर बंगाल गजट। ठीक है, प्रकाशन इसका कब हुआ था, शुरुआत कब हुआ था? 1780 में। तो ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। मैं अभी बात कर ही रहा था कुछ देर पहले कि बहुत सारे आपको जो प्रश्न में डाटा दिए रहते हैं, इनको भी डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जिनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब ये देखिए दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता वाला, ठीक है, 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1885 में स्थापना हुई। तो ये जो पहला अधिवेशन हुआ था ये तो मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी जी ने किया था। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने किया था 85 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता, जो कि मुंबई में हुआ था। स्कूल का नाम भी पूछ लेता है, सर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, सर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। ठीक है, दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था, 1886 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। ठीक है, तो दूसरी बार अध्यक्ष कौन बना था? तो दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भरत। ठीक है, भरत। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स विल्किंसन, चार्ल्स विल्किंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उड के आदेश का पत्र का संबंध किस सुधार से था? उड के आदेश का पत्र का संबंध किस सुधार से था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा, एजुकेशन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता दिवस। यानी 26 जनवरी को पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? देखिए, पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, क्यों मनाया गया था? कब ये डिसाइड किया गया कि भाई हमें मनाना है? तो जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, उसमें ये तय हुआ था। ठीक है, पूर्ण स्वराज लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और ये भी डिसाइड हुआ था कि हर 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तब से लेके जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब दूसरी बात देखिए, इस डेट को 26 जनवरी को यादगार रखने के लिए हम लोग का जो संविधान लागू हुआ, पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? ताकि ये 26 जनवरी जो डेट है इसका महत्व बरकरार रहे, क्योंकि आज़ादी तो हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन इस डेट का महत्व बरकरार रहे, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। ठीक है, और वहीं पे संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, कब अंगीकृत किया गया था? तो वो भी डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर
को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान से। कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो 1911 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वैसे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है आप लोग कमेंट में जवाब देंगे इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में ही है, ध्यान रखिएगा। लोथल जो सी पोर्ट था उस टाइम, बंदरगाह था ना, लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ पर है? ये भी गुजरात में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो गयासुद्दीन बलबन। सिजदा और पायबोस दोनों को किसने स्टार्ट किया था? सिजदा और पायबोस दोनों को बलबन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1922। ठीक है, 1922। 5 फरवरी 1922, ध्यान रखिएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। ये चौरी चौरा है कहाँ पर? तो ये गोरखपुर में है। कहाँ पर है? गोरखपुर में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में है। और इसी कांड के कारण जो असहयोग आंदोलन 1920 से चल रहा था, ठीक है, 1920 में स्टार्ट हुआ था ना असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया था। इस आंदोलन को ही, इस कांड के कारण असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मार दी थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार उधम सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक और संस्थापक और संपादक थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब देखिए
केसरी और मराठा भी याद कर लीजिएगा, मराठा, ठीक है, मराठा के भी संपादक यही थे, ठीक है। केसरी आपका किसमें था, ये मराठी भाषा में था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। केसरी किसमें था, मराठी भाषा में था। और जो आपका मराठा था ये इंग्लिश लैंग्वेज में था, किसमें था, इंग्लिश लैंग्वेज में था, ये ध्यान रखिएगा। मराठा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में था। चलिए एक क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, आंसर देंगे कमेंट में। बाल गंगाधर तिलक जी को किसने अशांति का जनक कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी को किसने अशांति का जनक कहा था। एक और इनका याद रख लीजिएगा, जब ये मांडले जेल में बंद थे तो गीता रहस्य जो पुस्तक है उसका इन्होंने लेखन किया था मांडले जेल में रहते हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। चलिए ढाका में, कहाँ पे हुआ था, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, यहीं पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये भी पूछ लेता है कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। सलीमुल्लाह खां और आगा खां, दो नाम याद कर लीजिएगा, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है, अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जातक कथाएं, जातक कथाएं। अब जातक कथाएं देखिए किससे संबंधित हैं, तो महात्मा बुद्ध से संबंधित है जातक कथाएं, ठीक है। और ये देखिए अजंता की गुफाएं हैं कहाँ पर, तो ये महाराष्ट्र में हैं, कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र में देखिए कुछ और गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्ले की गुफाएं, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कार्ले की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी महात्मा बुद्ध से संबंधित है। एक और याद कर लीजिएगा आप लोग, एलोरा भी कहाँ पर है, वो भी महाराष्ट्र में है। तो तीन गुफाएं महाराष्ट्र में जो बहुत फेमस हैं, कार्ले की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को के तौर पर मनाया था, तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत में आया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल-बरूनी, ठीक है, अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था, तो कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था, तो 1920 से लेके 1922 तक, 1920 से लेके 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। अभी हम लोगों ने देखा कि 22 में बंद क्यों करना पड़ा, क्योंकि चौरी चौरा कांड जो हो गया था 5 फरवरी 1922 को, उसी के कारण जो है इस आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे, कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे,
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टोडरमल। ठीक है, टोडरमल राजस्व मंत्री थे। ये नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न में तो आप लोग जानते होंगे कई सारे लोग, 9 लोग शामिल थे। उसमें से जैसे मान सिंह हो गए, टोडरमल हो गए, बीरबल हो गए, तानसेन हो गए, मुल्ला दुप्याजा हो गए। ठीक है, ये सब नवरत्नों में थे। और टोडरमल आपके क्या हो जाएंगे? राजस्व मंत्री हो जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल। अगला देखिए, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर में शहीद हुए थे, यानी कब शहीद हुए थे? खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर 1716 ईस्वी में शहीद हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया का झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी है? हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ साथ याद कर लीजिएगा, अकबरनामा। अकबरनामा तो इसको अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। बाबरनामा भी पूछ लेता है। बाबरनामा तो बाबर ने खुद लिखा था इसको, क्योंकि ये बाबर की आत्मकथा है। बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर ने खुद लिखा था। भाषा भी कभी कभी पूछ लेता है, तो तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, बाबरनामा बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? किंग जॉर्ज तृतीय ने उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर। अमृतसर जो कि पंजाब का एक शहर है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। अब यहाँ देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। ठीक है, कहाँ पाया गया था? हड़प्पा में। एक यहीं से और क्वेश्चन पूछ लेता है, डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल का नृत्यांगना की कहाँ पे मूर्ति मिली थी? तो वो मिला था आपका मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, डांसिंग गर्ल का। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ नटराज का मूर्ति मिला था हड़प्पा में। हड़प्पा की खुदाई पूछ लेता किस वर्ष में की गई? तो 1921 में। किसके नेतृत्व में? तो दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में। वहीं पे मोहनजोदड़ो की खुदाई तो ये 1922 में स्टार्ट हुई, राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। ठीक है, राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से हो लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? ठीक है,
तो जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था, ये प्रश्न है। तो सभी लोग जानते हैं शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। शेरशाह सूरी ने बचपन में ही शेर को निपटा दिया था अपने तलवार से, ठीक है, यानी कम उम्र में ही निपटा दिया था, इसलिए इनको शेरशाह सूरी नाम से पुकारा गया। इनका वास्तविक नाम क्या है आप लोग कमेंट पे जरूर बताएंगे, ठीक है, वास्तविक नाम आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया। 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, तो ये अकबर ने करवाया था। किसने कराया था, अकबर ने कराया था। गुजरात विजय के उपरांत फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोलिन मैकेंजी, कोलिन मैकेंजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया, तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू चाचा जी के नेतृत्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आप सभी लोग जानते हैं 1923 में। कब किया गया था, 1923 में किया गया था। कारण क्यों हुआ था भाई 1923 में, इसके पीछे कारण क्या था, ये जो असहयोग आंदोलन जब बंद किया गया, चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया था। तो बहुत सारे नेता इस बात से खफा थे, वो सहमत नहीं थे महात्मा गांधी जी से कि एक घटना के कारण इतना बड़ा आंदोलन को आपने बंद कर दिया। तो दो लोग मुख्यतः सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी और सीआर दास जी मिलके क्या बनाए, 1923 में एक अलग पार्टी ही बना डाले, ठीक है, जिसको क्या कहा गया, स्वराज पार्टी, ठीक है। तो स्वराज पार्टी क्यों बना, क्योंकि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने रोक दिया था चौरी चौरा घटना के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक महान से संबंधित थे। सम्राट अशोक किससे संबंधित थे, मौर्य वंश से। अब देखिए पूरी दुनिया में अगर जो देखा जाए तो चक्रवर्ती सम्राट केवल एक हुए हैं, वो भी सम्राट अशोक, ठीक है। चक्रवर्ती का मतलब जो राजाओं का राजा हो। इनका आप क्षेत्र देखेंगे, जब ये सम्राट थे तो ये काबुल कांधार तक, ठीक है, इधर बर्मा म्यांमार जो आप कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक, और ये मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र था इनका। 16 महाजनपद थे उसमें, अब आप अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कह लीजिए। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ, तो
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1820। 1820। अगला क्वेश्चन देखिए, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? अब आप लोग जान ही रहे हैं, हड़प्पा की खुदाई जो है स्टार्ट हो गई थी पहले ही 1921 में तो हड़प्पा की, 1922 में मोहनजोदड़ो की। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में हुआ और मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला 1944 में, तो R.E.M. व्हीलर, R.E.M. व्हीलर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो R.D. बनर्जी, R.D. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी 1922। 1922। ठीक है, राखलदास बनर्जी, R.D. बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? बताइए, गांव के गांव उजाड़ दिए जाते थे महल के निर्माण के लिए। बेचारे गोविंदपुर वाले कहाँ गए होंगे सब? अरे तमाम जगह पड़ा था, कहीं और बना लिए होते, लेकिन नहीं, उजाड़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? तो युद्ध कौशल से, युद्ध कौशल से। अब देखिए जरा, वेदों की संख्या पूछ लेता है कितनी है, तो 4 वेद हैं कुल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपवेद कितने हैं? उपवेद भी 4 हैं। वेदांग की संख्या पूछ, ये उपवेद हो गए 4। वेदांग की संख्या पूछ लेता है, ये तो वेद हो गए 4, ये उपवेद हो गए 4। वेदांग की संख्या पूछ लेता है, वेदांग 6 हैं। पुराण पूछ लेता है, 18 पुराण हैं, 18 पुराण हैं। उपनिषद की संख्या पूछता है, 108 उपनिषद हैं। तो ये सब बातें याद रखनी है आपको। ठीक है, 4 वेद कौन कौन से हो गए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 1857 की जो क्रांति हुई, ठीक है, उसके कारण ऐसा हुआ। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या कर दिया गया? जो पहले यहाँ कंपनी शासन करती थी, ठीक है, कंपनी से शासन को छीन लिया गया। अब डायरेक्ट क्राउन शासन करने लगा, यानी इंग्लैंड यहाँ डायरेक्ट शासन करने लगा था, वहाँ का राजा यहाँ डायरेक्ट शासन करने लगा था। इसके पहले कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो शासन करती थी। ठीक है, और इसी के दौरान क्या हुआ, जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनका पद वायसराय में बदल दिया गया। ठीक है, वायसराय बना दिया गया उन्हें,
तो यही क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय तब भी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, क्योंकि उस टाइम यही थे। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। हड़प्पा खोजा गया था सबसे पहले, इसीलिए उस सभ्यता का नाम भी क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता पड़ा, क्योंकि सबसे पहले किसको खोजा गया था? हड़प्पा को। इसलिए हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई? तो 1921 में दयाराम साहनी जी के। अगला क्वेश्चन देखिए, फारसी विद्वान अलबरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ आया था? फारसी विद्वान अलबरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ आया था? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के साथ आया था ये अलबरूनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उसको माना जाता है, ठीक है। ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1917 में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। 1917। अब ये देखिए, चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों था? क्योंकि वहाँ जबरदस्ती तिनकठिया पद्धति जो है अंग्रेज लागू किए हुए थे, यानी 20 हिस्से में 3 हिस्सा आपको नील की खेती करनी पड़ती है, ठीक है। नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे किसान बहुत परेशान थे। वहीं के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, जो कि 1916 में आके लखनऊ में महात्मा गांधी जी से मुलाकात करते हैं, समस्या वहाँ की सुनाते हैं। तो महात्मा गांधी जी 1917 में वहाँ पहुँच जाते हैं और सत्याग्रह करते हैं, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है 1917 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैल, वो भी कुबड़ वाला बैल, ठीक है, देसी जिसको कहते हैं, कुबड़ वाला बैल। अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। वहीं पर दिल्ली का लाल किला शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां द्वारा, ध्यान रखिएगा, जबकि आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा। अब आगरा में ताजमहल भी है, तो उसको भी शाहजहां ने बनवाया था। ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर कोई जानता है। ताजमहल, ठीक है, तो ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, जबकि यहाँ का जो किला है लाल किला आगरा का, वो अकबर ने बनवाया था, ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। अब देखिए, ये नरम दल के साथ नरम दल गरम दल तो एकजुट हुए ही थे, और इसमें आपका जो मुस्लिम लीग है ये भी मिल गया था इन्हीं लोगों के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? ठीक है, एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? सन 1972 में, सन 1972 में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह जाना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो 1757 में, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो निर्णायक युद्ध हुआ था बक्सर का हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध भी आपको ध्यान में रखना है। प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, ठीक है। नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी? निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार सुधार से लेकर बहुत सारे काम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वह किसका विरोध कर रहे थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। कौन सा बम फेंके थे? स्मोक बम, यानी जो धुआं छोड़ने वाला बम होता है, इससे किसी के जान माल का खतरा नहीं होता, ठीक है। स्मोक बम क्या होता है? ये धुआं कर देता है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने। किसने तैयार किया था? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन।
साइमन कमीशन। इसका विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि जितने भी सदस्य थे इसमें गोरे थे, किसी भारतीय को इसमें नहीं रखा गया था, इसलिए इसका विरोध कर रहे थे लोग। ठीक है। अब लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता था, पंजाब केसरी। ठीक है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। ठीक है। लाल बाल पाल, ये तीनों लोग गरम दल के नेता माने जाते थे। लाल बाल और पाल, ये तीनों लोगों को ध्यान में रखिएगा। बिपिन चंद्र पाल कहाँ के थे? ये पश्चिम बंगाल कह लीजिए, ये तो पश्चिम बंगाल, ये सब बंगाल के थे। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, बाल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ये बॉम्बे यानी महाराष्ट्र के। और लाला लाजपत राय कहाँ के थे? ये पंजाब के थे। तो लाल बाल पाल, तीनों लोगों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की? हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी? महालवाड़ी प्रणाली। कौन सी? महालवाड़ी प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए। वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था, जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने चलाया था। ठीक है। और ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन से कौन संबंधित, इसके संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन देखिए। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो प्लासी का युद्ध, नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध, ये कब लड़ा गया था? 1757 को, 1757 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए। शेरशाह सूरी का मकबरा में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम। सासाराम किस राज्य में पड़ेगा? बिहार में। ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम, बिहार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता था? किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को। किसको? चार्ल्स कॉर्नवालिस को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता था? किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीधी कार्यवाही दिवस को। सीधी कार्यवाही दिवस को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष
या मुक्ति का मार्ग बताता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, तीर्थंकर बोला जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं, ठीक है, तो ये क्या है, उपनिषद हैं, उपनिषद हैं, ठीक है। उपनिषदों की संख्या आप लोग कमेंट करके बताएंगे कुल कितनी थी, ठीक है, उपनिषद। अगला क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को भी कहा जाता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभनाथ, ठीक है, ऋषभनाथ, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता था, ठीक है। आदि का मतलब क्या होता है, शुरुआत होता है, आदि का अगर जो विलोम देखा जाए तो क्या होता है, अंत होता है, ठीक है, तो इनका आदिनाथ, इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे, EHSRA, कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे, तो चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बसादिस, बसादिस कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया था, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन आप लोग जान ही रहे हैं 1905 में शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था, ठीक है, तो उनको कहाँ भेज दिया गया था, रंगून, रंगून कहाँ पर है, बर्मा, ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर कह लीजिए या बहादुर शाह द्वितीय कह लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं, पद्मावत के लेखक कौन हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे, शून्य थे, 0, एक भी भारतीय सदस्य साइमन कमीशन में नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध भी हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने अहम भूमिका निभाई थी। ये 1916 में लखनऊ जो पैक्ट हुआ था, 1916 लखनऊ समझौता जिसे कहा जाता है, तो लखनऊ में आकर
गांधी जी से मुलाकात किए थे और चंपारण में जो नील से संबंधित किसानों को समस्या हो रही थी उसके बारे में बताए थे। तो महात्मा गांधी जी 1917 में जाकर चंपारण सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद कुतुब कुली शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था? ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने। देखिए किताब का नाम क्या था ये भी आपको याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल में स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। यहीं पे बुलंद दरवाजा भी अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय के उपरांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो दिल्ली सल्तनत काल में। कब आया था? दिल्ली सल्तनत काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो जय सिंह गए थे लड़ने किससे? छत्रपति शिवाजी महाराज से। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था? तो 1930 में। नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? समुद्रगुप्त। किसने? समुद्रगुप्त ने, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है सांची स्तूप। ठीक है, सांची स्तूप। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता, सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, यानी गर्मियों में ब्रिटिश की राजधानी कहाँ हो जाती थी? शिमला। एक टूरिस्ट प्लेस है शिमला। ठीक है, शिमला ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अंग्रेजों को गर्मी ज़्यादा लगती थी इसलिए कहाँ चले जाते थे? शिमला चले जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? तो काकतीय वंश से संबंधित थी। ठीक है, रानी रुद्रमा देवी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस। अगला क्वेश्चन, किसने अपने सैनिक के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया था? किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य यानी गैरिसन शहर का सीरी का निर्माण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय
भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट की सरकार किस राज्य में बनी थी? भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो केरल में। कहाँ पे? केरल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? यानी जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। ये 1885 की बात है, ठीक है। पहला अधिवेशन कहाँ होता है? मुंबई में। और अध्यक्षता कौन करते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी, ठीक है। तो चलिए इसी प्रश्न के साथ करते हैं इस सेशन का समापन। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे ये सेशन आप लोग को कैसा लगा। लास्ट तक देखे हैं तो जाहिर सी बात है पसंद तो आया ही होगा, तो एक बार लाइक जरूर करके जाएंगे सेशन को। और जो भी आपके हित मित्र तैयारी कर रहे हैं उनके पास प्लीज़ ये जरूर वीडियो भेज दीजिएगा, उनका भी भला हो जाए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।